Hello and welcome back. In this video, we will discuss Seamus Heaney's famous poem. Seamus Heaney, an poet born in Ireland. He was an Irish poet. He has written a poem, Personal Helicon, for his friend for Michael Longley. This poem, what does this Helicon mean? It is a name of a mountain. ये एक पहाड़ का नाम है जहाँ दो नदियाँ बहती थी। उनका पानी पीकर शायरों को क्या मिलता था? हौसला अफजाई शायरी लिखने के लिए। तो इस पोइम में क्या है कि पोइट जो है ये उसकी ग्रोथ बताता है कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। लेकिन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं बल्कि इसमें है उसकी मतलब पोइटिक ग्रोथ। पहले वो कौन सी पोइम लिखता था, बड़े होकर उसको शर्म आती थी वो पोइम लिखने में, और वो कहता कि मैं दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है वही पोइम लिखूंगा। सो हेयर वी स्टार्ट। एज अ चाइल्ड दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स They could not keep me from wells and old pumps, this old, with buckets and windlass. I loved the dark dawn, the trapped sky, the smells of water-weed funds and dank moss. Here we start. The poet as a child says, जब वो बच्चा था उसको घर वाले रोक नहीं पाते थे कहाँ जाने के लिए, जब वो जाता था ट्यूबवेल्स के पास या कुएं जिसको कहते हैं, एंड ओल्ड पंप्स जो ये ट्यूबवेल्स थे विद बकेट्स एंड विंडलेसेस। तो वहाँ मतलब जो लोग बकेट से पानी ऊपर निकालते थे या विंडलेस के ज़रिए, विंडलेस का मतलब चरखी, मतलब एक बकेट होता है फिर जब बकेट नीचे जाता है तो विंडलेसेस के ज़रिए चरखी के ज़रिए उसको हम ऊपर लाते हैं। तो इसकी पिक्चर भी हम दिखाएंगे जल्दी। आई लव द डार्क ड्रॉप। डार्क ड्रॉप मतलब गहराई, जो कुएं की गहराई थी मुझे वो पसंद थी। द ट्रैप्ड स्काई, और जो आसमान जो पानी में नज़र आता है, जब हम कुएं की तरफ देखते हैं वहाँ जो आसमान नज़र आता है उसे कहते हैं ट्रैप्ड स्काई। द स्मेल्स, और जो स्मेल्स प्लांट्स की, वाटर वीड, फंजे और डैंक मॉस, ये पौधों के नाम है। तो विंडलेस भी हम आपको दिखाएंगे, चरखी जिसे हम कहते हैं, जिससे वो पानी को ऊपर खींचते थे। मतलब ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बकेट, ये है वेल, और ये क्या है चरखी। जब रस्सी खींचते हैं तो पानी ऊपर आता था। तो यही पॉइंट कहता था कि ऐसी चीज़ें उसको बहुत मतलब अट्रैक्ट करती थी। अब वो अलग अलग किस्म के मतलब अलग अलग किस्म के वो ट्यूबवेल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं या वेल्स को। वे वन एक कहाँ था, इन ए ब्रिक यार्ड, ईंटों का मैदान, वहीं पर एक था। विद अ रॉटेड बोर्ड टॉप, रॉटेड मतलब गला सड़ा हुआ, बोर्ड टॉप लकड़ी का तख्ता एक के ऊपर था। आई सेवर्ड, सेवर्ड मतलब एंजॉय करता था। रिच क्रैश विद अ बकेट प्लमेटेड, प्लमेटेड मतलब अचानक गिरना। डाउन एट द एंड ऑफ ए रोप, जब बकेट गिरता था पानी में तो मैं उस आवाज़ को बहुत पसंद करता था। सो डीप यू साह नो रिफ्लेक्शन इन इट, ये कुआं इतना गहरा था कि अपनी अक्स, अपनी रिफ्लेक्शन वो नज़र नहीं आती थी पानी में। जब हम पानी में देखते हैं तो अपनी शक्ल नज़र आती है, लेकिन यहाँ क्या है कि ये गहरा था, वहाँ शक्ल नज़र नहीं आती थी। तो ब्रिक यार्ड भी हम दिखाएंगे कि एक कुआं कहाँ था, ये आप देख सकते हैं ब्रिक यार्ड जो बताता है कि एक यहीं पर था। इसके बाद क्या है, एक था शैलो, ए शैलो वन अंडर ए ड्राई स्टोन डिच, जो पत्थरों की गाठी या खाई जिसको कहते हैं, वहीं पर एक कुआं था। फ्रैक्टिफाइड, लेकिन इट वाज फुल, ये भरा हुआ था प्लांट से, पानी से। लाइक एनी एक्वेरियम, जिस तरह तालाब होता है मछलियाँ जहाँ पर रखी जाती है एक्वेरियम, उसी तरह ये कुआं भरा हुआ था। तो यहाँ पर उसने मतलब इस कुएं को एक्वेरियम के साथ कंपेयर किया है, लेकिन लाइक का यूज़ किया। तो ये पोएटिक डिवाइस सिमिली, इसे सिमिली कहते हैं। व्हेन यू ड्रैग्ड आउट लॉन्ग रूट्स फ्रॉम द सॉफ्ट मल्च, a white face hovered over the bottom, जब हम बाल्टी उन कुओं से निकालते थे इस शैलो जो कम गहरा था, तो वहाँ क्या होता था, अपना चेहरा फिर बाल्टी में नज़र आता था। बट इट वाज हॉवरिंग, हॉवरिंग मतलब घूमना, उधर इधर चेहरा घूम रहा था। उसके बाद क्या है, अदर साइड इकोज, जो बाकी कुएं थे उनमें आवाज़ वापस आती थी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको गिव बैक योर ओन कॉल, जब आप यहाँ से आवाज़ देते थे वहाँ आवाज़ वापस आती थी। विद अ क्लीन न्यू म्यूजिक इन इट, लेकिन मौसीकी के साथ, ऐसे जब हम आवाज़ देते थे तो म्यूजिक जैसी आवाज़ वापस आती थी।
एंड वन वाज स्केयरसम, लेकिन एक कौवा जो था वो डरावना था, क्योंकि फॉर देयर आउट ऑफ फर्न एंड टॉल फॉक्स ग्लोव, ये भी प्लांट के नाम है। ए रैट स्लैप्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन, मेरी जहाँ अक्स थी वहाँ से ये रैट निकलता था, मतलब एक चूहा था वो बाहर निकल आता था। तो मैं, मतलब इसका मतलब है कि जो पाइट है रैट से बहुत डरता था। झाड़ियों से एक चूहा पानी में बने मेरे अक्स में से तेजी से उछल गया था, मतलब जब मैं पानी की तरफ देखता मुझे अपनी शक्ल नजर आती थी, अचानक चूहा निकला, मैं बहुत डर गया। उसके बाद क्या है, नाउ टू प्राई, प्राई मतलब देखना झांकना, इनटू द रूट्स टू फिंगर स्लाइम, फिंगर स्लाइम मतलब हाथ से पानी फेरना, पानी की तह को हटाना। अब मुझे लगता है, अब वो मतलब नाउ टू प्राई इनटू रूट्स, अब वहाँ रूट्स में देखना या ट्यूबवेल्स में देखना या पानी को हाथ से फेरना। टू स्टेयर या टिकटिकी बांधना किसकी तरह, बिग आइड नार्सिसस, बिग आइड नार्सिसस एक लड़का था ग्रीक में जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब उसने अपने आप को पानी में देखा तो उसको अपनी शक्ल नजर आई, तब तक उसने अपनी शक्ल नहीं देखी थी। उसको लगा पानी में कुछ चीज़, कोई और इंसान है, इसके चेहरे से उसको मतलब उसको अपने चेहरे से बहुत प्यार हुआ, उसको लगा पानी में कोई और है। और वो हमेशा मतलब लेकिन वहाँ क्या निकलेगा, वो उसके करीब जाना चाहता था, आखिरकार दरिया पर ही मर गया। अब कहता है कि पाइप मुझे उस तरह देखना नहीं चाहिए, इनसे कौओं की तरफ या ट्यूबवेल्स की तरह। बाहर के मौसम में बड़ी आंखों वाले नरगिस को देखना इज beneath ऑल अडल्ट डिग्निटी, ये तो मेरे इज्जत के खिलाफ है, बिलो माई डिग्निटी, अब इस उम्र जवानी में शान के खिलाफ है, हिमाकत अंगेज है। मैं लिखता हूँ, आई राइम, मैं अब लिखता हूँ, टू सी माई सेल्फ, अपने आप को, अपनी रूह की गहराई को, मतलब मैं अपने आप को समझने की कोशिश मुझे करनी चाहिए, मैं अब छोटा नहीं हूँ, मेरे पोइट्री में चेंज आनी चाहिए। टू सेट द डार्कनेस इकोइंग, देखने के लिए अंधेरे में गूंजती हुई, इको आवाज़ देने के लिए, मतलब पॉइंट क्या था कि जो डार्कनेस आयरलैंड में जो जंग चल रहे थे या वहाँ जो भी डार्क मतलब बुराई थी, पॉइंट कहता है कि पहले मैं नेचर की तरफ लिखता था, नेचुरल पोइम लिखता था, लेकिन अब मुझे आयरलैंड की जो कंडीशन है, वहाँ कौन कौन सी हालत है, बुरी हालत है, उसकी मतलब खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ समझ आया कि पोइट में ग्रोथ आया है, कि पोइट पहले कौन सी पोइम लिखता था, अब बड़े होकर उसको शर्म आती है वो पोइम लिखना जो बच्चों के लिए लिखी जाती थी। तो उसने फैसला किया कि अब मैं वो पोइट्री लिखूं जिससे दुनिया को मैं एक्सप्लोर करूं, मतलब दुनिया में कौन सी बुराइयां हैं या आयरलैंड में, उनके बारे में लिखूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।